ये कहानी है सारांश नाम के उस लड़के की जो हार्डवेयर की ट्रेनिंग करने अपने गांव से दूर एक शहर में आता है। और उस शहर में आते ही वो सीधे किराए पर कमरा देने वाले कुमार अंकल के घर पहुंचता है। वो लड़का कुमार अंकल से रहने के लिए एक कमरा मांगता है, पर कुमार अंकल के पास कोई कमरा खाली नहीं होता उसे देने के लिए। वो लड़का कुमार अंकल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कोई भी कमरा दे दें, क्योंकि उसकी अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो उसके पास बिल्कुल समय नहीं था कोई और किराए का कमरा ढूंढने के लिए। कुमार अंकल उस लड़के से कहते हैं कि उनके पास सिर्फ एक स्टोर रूम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम उस स्टोर रूम में करवा सकता हूँ। वो लड़का उस स्टोर रूम में रहने के लिए राज़ी हो जाता है। कुमार अंकल उसे उस स्टोर रूम में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। पर सारांश नहीं जानता था कि उसने जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ा। और फिर एक सुबह जब वो उस स्टोर रूम की खिड़की के पास खड़े होकर कॉफ़ी पी रहा था, तो उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो चीखें और खिड़की का अपने आप बंद होना सबूत था कि उस स्टोर रूम में उसके अलावा भी कोई और है, कोई ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। उस रात सारांश ने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करा और अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने के बाद वो सो गया। और जब वो सो रहा था तो उसने कुछ ऐसा देखा जो वो समझ नहीं पाया कि वो सपना है या हकीकत। इस सपने को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। सारांश ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और फिर उस रात वो बिल्कुल सोया नहीं।
एक शाम जब वो अपने कमरे पर वापस आया तो उसने देखा कि सामने एक लाश पड़ी है जिसके सिर से खून निकल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने कुमार अंकल को आवाज़ लगाई पर कुमार अंकल घर पर नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा डर गया और अगले ही पल वो लाश वहाँ से गायब हो गई। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या था। सारांश जब पड़ोसियों से कुमार अंकल के घर के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है कि कुमार अंकल का राहुल नाम का लड़का था जो स्टोर रूम में सिर के बल गिरने से मर गया था। ये बात सुनकर सारांश घबरा जाता है और उसके साथ हुई सारी घटनाओं की वजह जान जाता है। वो उसी वक्त उस स्टोर रूम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।